तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही फेमस सवाल है लक वर्सेस कर्मा। ठीक है, ये कर्म करना चाहिए कि लक काम करता है, लकी होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि दोनों का बेस्ट यूज करो। ओके। अब जैसे मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूँ, तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था, बहुत ही फर्स्ट जॉब, ओके, जस्ट एमबीए किया था, फर्स्ट जॉब था। मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा था। और उसके बाद मैं बहुत सारी कंपनी से रिजेक्ट होता था। तो 2-3 महीने बाद मैं जहाँ से रिजेक्ट हुआ वहीं से मुझे कॉल आ गया कि जॉब लग गई करके। तो लग गई जॉब। और फिर 2 ही दिन हुए थे, मैं बीमार पड़ गया। मैं बोला कि अब नहीं होता जॉब। तो बीमार पड़ने के बाद वाइट जॉन्डिस हुआ था। वो एलोपैथी में तो पता ही नहीं वाइट जॉन्डिस क्या होता है। ऐसे एडमिट करके रखे थे, नो डायग्नोसिस नथिंग। ठीक है। तो बहुत टाइम चला गया, उसमें रिकवर होने में 2-3 महीना चला गया मुझे। और तब तक कंपनी रुकी। ओके। फिर जॉब लग गया मुझे। तो पहले तो जॉब लग नहीं रही थी, ऐसे ऐसे ही लग गई बस। ठीक है, लग था। फिर उसके बाद कंपनी में प्रमोशन का जो साइकिल था वो 2-2 साल का था, सॉरी 3 साल का था, आई गेस 3 साल का, या नहीं 2 साल का था, सॉरी 2 साल का था। लेकिन अगर वो 2 साल का एग्जैक्ट साइकिल होना चाहिए। अगर एक भी मंथ कम गिर गया, मतलब अगर 1 ईयर 11 मंथ्स हो गया, तो फिर से एक फाइनेंशियल ईयर तक लोगों को रुकना पड़ता था। तो ऑलमोस्ट वो 2 साल का 3 ही साल हो जाता था। तो कंपनी में मतलब इतने सालों में हार्डली 3 ही लोग थे जिनको 2 साल के पहले प्रमोशन मिला था, जिनमें से मैं एक था। अब उसका रीज़न क्या है? अब मैं तो नया बंदा ना, जस्ट मतलब 2 साल भी नहीं हुए। तो ऐसे थे कि बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ के जा रहे थे। ओके। कंपनी छोड़ के जाना नहीं चाहिए था इसलिए, और वो जा ही रहे थे क्योंकि उनको वो इशू हो रहा था। ठीक है। वो दूसरे दूसरे कंपनीज में, तो फिर क्योंकि 1 साल की कम सैलरी कोई क्यों एक्सेप्ट करे, दूसरी जगह पे हायर सैलरी में मिल रहा है। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे भी इमीडिएटली प्रमोशन देना स्टार्ट किया, जिसमें मैं ही था। ओके। तो मेरा लकीली हो गया। तो अब इसमें मेरी मेहनत है कि लक। ठीक है। तो कैसा रहता है कि मैं सही समय पे सही टाइम पे सही जगह पे था। ओके। तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अच्छा समय भी है, और अच्छे समय में मतलब आपका कंपनी का उस टाइम पे कुछ बजट निकल आया, कुछ नए पोजीशंस निकल के आए, या आपका बॉस छोड़ के गया फिर आपको प्रमोशन मिला, लेकिन आपने अप्लाई करना, आपने क्वालिफाइड होना, आपने रेडी रहना, ये आपका कर्म है। बाकी जो सिचुएशंस हुई, दैट इज लक। जब ये दोनों सिंक में चलता है, तब हम बेस्ट चीज अचीव कर सकते हैं। एक भी चीज नहीं रहेगा तो भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा कितनी बार मैंने देखा है कि कुछ लोग को तो 4 साल में भी प्रमोशन नहीं मिला था। ठीक है, 3 साल में तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हुआ, कुछ इश्यूज हुए। ठीक है, उसकी वजह से नहीं हुआ। बहुत टाइम लग गया। वो बेचारे का तो ऐसा था कि मतलब एक तो बहुत मेहनती और बहुत मेहनती इंसान था ऑफिस में। और बेचारा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि शादी के 4 साल बाद हनीमून पे गया। मतलब और दिन रात काम करता था, फिर भी उसका प्रमोशन काफ़ी लेट, सैलरी बहुत कम थी। हालांकि अभी सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लक कैसे काम करता है और कर्म कैसे होता है। ओके। तो यही होता है कि हमको बस रेडी रहना है और मौका मिले। ठीक है, सपोज अभी अच्छा टाइम है, लेकिन हमारी कंपनी की उस टाइम पे वो इंक्रीमेंट नहीं होता, उस टाइम पे होता ही नहीं है। तो हमको वो चीज़ वो सिंक में नहीं आएगी। अब मेरे नसीब में है कि इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन कंपनी का है ही नहीं उस टाइम पे डेट की इंक्रीमेंट मिलेगा, तो मिलेगा ही नहीं ना। ठीक है। तो ऐसी जगह पे रहेंगे कि वो चीज़ मिल जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, वो स्टॉक मार्केट में कैसा रहता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी भी है, ये भी है, फंडामेंटली भी अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा है, साइकोलॉजिकली भी अच्छा है, कॉमन सेंस के हिसाब से भी देख रहे, तो चलो ये चीज़ ग्रो करेगी या ये चीज़ नहीं करेगी, उस हिसाब से। या इलेक्शन है, इलेक्शन तक ऊपर ही रखेंगे मार्केट, वैसा। तो टाइमिंग रहता है हर चीज़ का। ठीक है।
तो सारी चीज़ें हमको कॉमन सेंस के साथ सिंक में रखनी है, ऐसा नहीं कि ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। दोनों को साथ में लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है? वही स्मार्ट तरीका है, ठीक है? सो यूज़ बेस्ट ऑफ ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नंबर भी नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9920357624। बाय बाय फ्रॉम योर फ्रेंडली नेबरहुड एस्ट्रोलॉजर।